पूर्णिया में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। बिहार सरकार पर हमलावर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो सरकार आंदोलनकारियों पर डंडे बरसाना शुरू कर दे, समझ लीजिए उसकी विदाई का वक्त आ गया। आगे उन्होंने कहा कि सरकार खुद में यह तय कर चुकी है कि आगे उन्हें सरकार में नहीं रहना है, इसलिए जितना हो सके पीट रही है। बता दें, चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा सीमांचल कोसी में कोयरी, कुर्मी और कुशवाहा वोटरों को साधने के साथ ही बूथ स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूती से चुनाव मैदान में उतरने का मूल मंत्र देने पहुंचे थे। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जिस तरह से आज पटना में शिक्षकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाई गई, यह लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, लेकिन बिहार की सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचल देना चाहती है। आगे उन्होंने कहा कि मानसून सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गया, जिसके लिए बिहार सरकार जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि सरकार को सभी दलों के साथ मिलकर बात करनी चाहिए और जनता के मुद्दे पर काम होनी चाहिए, लेकिन बिहार सरकार ऐसा नहीं कर रही है। जो सरकार आंदोलनकारियों पर डंडा बरसाना शुरू कर दे, समझ लीजिए उसकी विदाई का वक्त आ गया। आगे उन्होंने शिक्षक आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि शिक्षक की मांग जायज़ है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है। गुरुवार को भारी बारिश के बावजूद रालोजद के कार्यकर्ता सम्मेलन में कोसी सीमांचल के हजारों कार्यकर्ता कला भवन पहुंचे। फूलों की माला पहनाकर रालोजद के जिला अध्यक्ष रमेश कुशवाहा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत किया। इसी के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत हुई। मौका खास था, लिहाजा कोसी सीमांचल के हजारों कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को सुनने पहुंचे। इसी बाबत राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने रालोजद कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का मूल मंत्र दिया। कार्यकर्ता सम्मेलन है, किस तरह से पार्टी यहाँ से शुरुआत करेगी? पार्टी ने शुरुआत कर दिया। पार्टी आगे की मुकेश जी, आप सब लोगों को मालूम है धीरे धीरे जनता दल यूनाइटेड समाप्त हो रहा है और आगे आने वाले दिनों में इसकी समाप्ति से क्योंकि नीतीश कुमार जी ने खुद ही जैसा निर्णय ले लिया, पूरी पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल के हवाले उन्होंने कर दिया। अब बिहार को राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में हवाला करना चाहते हैं। वैसी परिस्थिति में उनकी पार्टी कहाँ बचने वाली है? तो जब जेडीयू नहीं बचने वाला है, बर्बाद हो रहा है, तो एक पार्टी की जरूरत बिहार में है और यही पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल है। सब लोगों की उम्मीद की पार्टी है। तमाम गरीब गुरबा जो लोग हैं, शोषित लोग हैं, उनके ऊपर जब आरजेडी का डंडा चलता था तो जेडीयू बचाने का काम करता था। जेडीयू समाप्त है तो राष्ट्रीय लोक जनता दल उनको बचाने का काम करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। वैसी परिस्थिति में लोग काफ़ी तेज़ी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हर जगह पार्टी के कार्यकर्ता रहे ही पहले से, लोगों में भी आकर्षण है, हर समाज के लोगों में। इसलिए हमारी पार्टी हर टोला मोहल्ला में, गांव में लगभग पहुंच ही चुकी है। मोबाइल पर सूत्रबद्ध करने की जगह गठबंधन किसी से होने की उम्मीद बनाई जाए? लेकिन गठबंधन से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन गठबंधन कब, कैसे, कहाँ, किसके साथ अभी हमारी पार्टी को फायदा है आईडी तो हम तय करेंगे। जहाँ भी आपके समर्थक मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखते हैं, सभी पार्टियों में होता है ऐसा, आज सभी पार्टियों में होता है। और जब जनता एक भाजपा नेता की मौत हो गई, खबर अभी तक मुझको मिली है और ऐसी खबर सुनकर निश्चित रूप से मन तो आहत होता ही है, लेकिन अब सरकार के ऊपर गुस्सा भी आता है। आम लोगों से भी हम कहना चाहते हैं, जब एक तरह से कहिए कि सर के ऊपर से पानी बह रहा है। सरकार ने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार जी ने सरकारी काम में रुचि लेना ही छोड़ दिया है। आरजेडी के हवाले पूरे तौर पे शासन का तंत्र या आम जनता को भी कर दिया है, नाम भरोसे छोड़ दिया है। तो शासन तंत्र में जब आरजेडी के हिसाब से काम करेगा तो इसी तरह की कार्रवाई होगी। आरजेडी के लोग तो पहले ही जाने जाते रहे, तो शासन 2005 के पहले चलाते थे, लाठी डंडा से कुचल दो, मार दो, लूट दो। तो इस तरह से आज भी फिर से वही रवैया शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के साथियों के ऊपर जो आज कार्रवाई हुई पटना में, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार को भी अब
एक भी क्षण रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। और कोई सरकार जब ऐसे कानून पर उतारू हो जाए, बार बार आंदोलनकारियों के साथ इस तरह का बर्ताव करने लगे जो आज की सरकार बिहार की कर रही है। आज पहली घटना में, इसके पहले भी आंदोलनकारी जब भी सड़क पर उतरे हैं सरकार ने इसी तरह की कार्रवाई की है। तो कोई सरकार बार बार जब ऐसी कार्रवाई करना शुरू कर दे तो समझ लीजिए उसका अंत होना निश्चित है। 2024